नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। वेलकम टू गाइडेंस सिटी। आज हमसे जुड़ने जा रही हैं डॉक्टर शालिनी पुरोहित, एक साइकोलॉजिस्ट हैं लंदन से। शालिनी जी, कैसी हैं आप? हेलो गौरव सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार सब सेफ हैं, हेल्दी हैं, सुरक्षित हैं। थैंक यू वेरी मच शालिनी जी। तो शालिनी जी, मैं पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आप वहाँ लंदन में हैं, तो थोड़ा शुरुआत वहीं से करते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर और एडमिन जो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा अभी फिलहाल, क्या सिचुएशन चल रहा है? कोविड पे कितना कंट्रोल हो चुका है? अभी यहाँ पर जैसा कि आप जानते होंगे कि दिसंबर से यूके लॉकडाउन में है और गवर्नमेंट बाय स्टेप लॉकडाउन लिफ्ट कर रही है। तो मार्च से यहाँ पर स्कूल स्टार्ट हुए और सिर्फ एसेंशियल शॉप्स ओपन थी, बाकी नॉन एसेंशियल मार्केट, म्यूजियम्स, पार्क्स तो फिर भी ओपन थे, बाकी सारी नॉन एसेंशियल चीज़ें बंद थी। कल से ही एक्चुअली और लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है और अब लोगों को इंडोर मिलने के लिए अलाउ किया गया है, वो भी 6 से ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते हैं। और इन सब प्रिकॉशंस के रहते ही यहाँ पर अभी कोविड पेशेंट्स की बहुत कम रेट है, हॉस्पिटल्स में बहुत कम कोविड पेशेंट्स एडमिटेड हैं और इतने केसेस अभी सामने नहीं आ रहे हैं। ओके शालिनी जी, तो उम्मीद करते हैं इंडिया में भी थोड़ा जल्द ही कंट्रोल हो ये सिचुएशंस। तो शालिनी जी, आप वहाँ पर अभी काउंसलिंग जब अटेंड कर रहे हैं लास्ट के 2020 से और अभी 2021 दोनों वेव्स में, आपके पास भी जो भी केसेस आए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपने अटेंड किए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? किस तरह के केस आपके सामने आए? गौरव सर, मैं जो पिछले मोर देन 1 ईयर से जो काम कर रही हूँ, वो बेसिकली मेरा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ है। मैं यहाँ पर एज़ अ स्पेशलिस्ट मेंटर वर्क करती हूँ इन मेंटल हेल्थ। तो जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी कोई मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज़ हैं या कोई और तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो मैं उनको सेशंस स्काइप पे प्रोवाइड करती हूँ। वैसे ये फ़ेस टू फ़ेस होते हैं बट बिकॉज़ ऑफ कोविड अभी सब रिमोट वर्किंग है, तो मैं उन्हें स्काइप पे वीकली सेशंस प्रोवाइड करती हूँ। और उसके अलावा मैंने गाइडेंस सिटी के साथ वॉलंटियर प्रोजेक्ट किया था और अभी मैं मनोसंवाद के साथ भी एज़ अ वॉलंटियर जुड़ी हुई हूँ, वॉलंटियर साइकोलॉजिस्ट। और मैं यहाँ पर एक चैरिटी है शाउट करके जो क्राइसिस टेक्स्टिंग में हेल्प करती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, मैं उसमें भी वॉलंटियर करती हूँ एज़ अ क्राइसिस वॉलंटियर। तो ओवरऑल ये सब जो काम मैं कर रही हूँ, उसमें जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स में, कि स्टूडेंट्स अपना मोटिवेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अ, उनका कोई रूटीन नहीं है, उन्हें सारी पढ़ाई, सारा वर्क ऑनलाइन करना है। उनका अपने टीचर्स या लेक्चरर्स के साथ कोई फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन नहीं है, उनके पास रिकॉर्डेड वीडियोज़ आते हैं जो उन्हें देखने हैं, अपने असाइनमेंट्स उन्हें कंप्लीट करने हैं और उसी तरह ऑनलाइन उन्हें एग्ज़ाम्स देने हैं। तो स्टूडेंट्स में बहुत लो मोटिवेशन है क्योंकि उनका कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, ना अपने क्लासमेट्स के साथ, ना अपने टीचर्स के साथ। तो उससे वो काफ़ी लो फ़ील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं डेफ़िनेटली क्योंकि वो अनसर्टेन हैं अपने फ्यूचर को लेके कि आगे वो किस तरह से कोप कर पाएँगे जब एक्चुअली फ़ेस टू फ़ेस कॉलेज स्टार्ट होगा और उन्होंने जो भी स्टडीज़ इस साल मिस करी है, वो उसको कैसे कवर अप कर पाएँगे। दूसरी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में जो सबसे ज़्यादा है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि वो क्योंकि वो अपना एक रूटीन नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उससे उनमें काम को टालने की आदत बहुत ज़्यादा आ गई है। वो उसको टाइमली फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास यूनिवर्सिटी से डेडलाइन नहीं है और उन्हें पता है कि अभी यूनिवर्सिटीज़ या जो कॉलेजेस हैं, वो थोड़ा लीनिएंट हैं मार्किंग को लेके, असाइनमेंट्स को लेके। तो वो अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और उसे आगे से आगे बार-बार बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की, उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं रहा है।
उनका फ़ोन एडिक्शन बहुत बढ़ चुका है क्योंकि वो पूरे दिन फ़ोन पर ही फ्रेंड्स के साथ या मूवीज़ देखना या जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना, तो उनकी लाइफ में अभी कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स में मेनली देखने को मिल रही है। उसके अलावा जो मैं वॉलंटियर मैंने किया है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं जो मैं बेसिकली इंडियन पॉपुलेशन के साथ ही वॉलंटियर प्रोजेक्ट करती हूँ। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स की अगेन सेम इश्यूज़ हैं, पर जो नॉर्मल दूसरे पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन है या जो बच्चे हैं या जो मिडल एज्ड हैं, उनका मेन प्रॉब्लम है एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को लेकर। क्योंकि उनके आसपास इतना पैनिक है, इतनी नेगेटिव न्यूज़ है, इतने नेगेटिव स्टैटिस्टिक्स हैं, उसको लेकर सभी लोग एंशियस हैं कि क्या उनकी और उनकी फैमिली की तबीयत ठीक रहेगी, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो कोई कैसे हैंडल करेगा, उनकी फैमिली किस तरह से उस चीज़ को सँभाल पाएगी। अगर मदर्स हैं तो वो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, अगर फादर्स हैं तो वो अपने फैमिली के फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर चिंतित हैं। तो यही सारे प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा मैं क्राइसिस वॉलंटियर भी हूँ, तो जब मैं उसमें वॉलंटियर करती हूँ, तो जो भी हमारे पास क्राइसिस टेक्स्ट आते हैं, उसमें मेजरली जो लाइन टेक्स्टर्स यूज़ करते हैं, वो है कि वो सुसाइड करना चाहते हैं। और बेसिकली टेक्स्टर्स मेजरली वही होते हैं जिनको ऑलरेडी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, और क्योंकि उनका फ़ेस टू फ़ेस साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हो पा रहा है और वो अपने घरों में बंद हैं, तो उस वजह से उनका कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। अगर वो अकेले रहते हैं, तो उनका मेजर इश्यू है कि दे वांट टू commit suicide, they want to do suicide, and they can't find a way out. So it is actually a very difficult situation with all of us. ओके शालिनी जी, आपने बताया आपके पास कुछ इस तरह के क्राइसिस का केसेस भी आ रहे हैं, और इस टाइम यहाँ भी देखे जाए हम भी कुछ इस तरह के पैनिक केसेस हमारे सामने आए कि बिल्कुल एंजाइटी है, घर में लॉकडाउन है, बिल्कुल लाइफ रूटीन पूरा चेंज हो गया और आगे का उनको कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। उनका फ्यूचर सबसे ज्यादा हो रहा है, सबको लोगों को अपना करियर, जो यंगस्टर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर करियर वाइज उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी है। तो मैं यही आपसे सलाह लेना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह के क्राइसिस है, पैनिक इश्यूज आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो आपका क्या गाइडेंस रहता है, आप उनको क्या सजेशन देते हैं? जो ये वीडियो देख रहा होगा उनको भी ये थोड़ा हेल्प मिलेगा इससे। बिल्कुल, बिल्कुल गौरव सर। मेरा मेन गाइडेंस एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए है, पर जो मैं गाइडेंस अभी आपके साथ शेयर करूँगी, वो एक्चुअली कोई भी इंडिविजुअल इन अ सिचुएशन ऑफ पैनिक या इन अ सिचुएशन ऑफ एंग्जायटी उन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके अपने आप को टेम्परेरीली एटलीस्ट काम डाउन कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो जब मैं स्टूडेंट्स के साथ सेशंस करती हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं उन्हें एंग्जायटी की सिचुएशन में सजेस्ट करती हूँ, वो है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग टेक्निक बेसिकली ट्रॉमा पेशेंट्स के साथ यूज़ होती है, बट बिकॉज़ अगर आप देखें तो जो ये कोविड-19 की सिचुएशन है, इट इज़ एक्चुअली अ ट्रॉमा फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम सभी इमोशनल डिस्ट्रेस में हैं। अगर हमारी फैमिली में अगर हम भगवान को धन्यवाद दें, कोई अफ़ेक्ट नहीं हुआ है, पर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ना कोई हमें न्यूज़ आ ही जाती है कि कोई बीमार है या किसी की डेथ हो चुकी है। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही इमोशनल डिस्ट्रेस की सिचुएशन है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपनी फैमिली के वेलबीइंग के लिए ग्राउंडेड रखें। तो ग्राउंडिंग बेसिकली क्या है? ग्राउंडिंग बेसिकली एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, जो हम यूज़ करते हैं अपने आप को उस मोमेंट पे उस इमोशनल डिस्ट्रेस से डिटैच करने के लिए या उस इमोशनल डिस्ट्रेस से अपने आप को निकालने के लिए। ग्राउंडिंग 3 तरीके से हम कर सकते हैं: मेंटल, फिज़िकल और सूदिंग टेक्निक्स। तो मेंटल टेक्निक्स में
हम अपने माइंड पर फोकस करते हैं, फिजिकल में हम अपने सेंसेस पे फोकस करते हैं, और सूदिंग में हम सेल्फ सूदिंग या सेल्फ अफर्मेशन सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ या जो मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में भी देती हूँ। मेंटल में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे आप बैठे हैं, तो आप अपने बेडरूम में बैठे हैं या आप अपने लिविंग रूम में बैठे हैं, तो जस्ट ट्राई टू डिस्क्राइब योर एनवायरनमेंट अराउंड यू, कि वॉल्स पे, या जस्ट नोटिस करें कि वॉल्स पे कौन-सा कलर है, आपके रूम में क्या फर्नीचर रखा हुआ है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, आप क्या स्मेल फ़ील कर रहे हैं, आपको क्या कलर्स दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के टेक्सचर्स हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन टू टेक अवे योर माइंड फ्रॉम द नेगेटिव न्यूज़ एंड द नेगेटिव थॉट्स। या फिर आप बैठे हैं तो आप सिंपल एक कैटेगरीज़ गेम प्ले कर सकते हैं। अ, जैसे आप डॉग्स को या कैट्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, या जो फेमस पीपल हैं, जो फेमस लोग हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना सकते हैं विथ यूजिंग ईच लेटर ऑफ एन अल्फ़ाबेट। या आप किसी एक एवरीडे एक्टिविटी को ग्रेट डिटेल में अपने माइंड में, या आपके पास कोई अगर फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड या कोई पर्सन है, उसको आप डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सारी मेंटल टेक्निक्स हैं जो आपके माइंड को फोकस करती हैं। अब हम फिज़िकल टेक्निक्स पे आते हैं। फिज़िकल टेक्निक्स में एक बहुत सिंपल टेक्निक है कि जब भी आप एंग्ज़ियस फ़ील करें, आप उठें और अपना हाथ ठंडे या ल्यूकवार्म या वार्म वाटर में के नीचे रख दें या उसके अंदर डाल दें किसी पॉट में भरकर। और आप या अपने साथ एक ग्राउंडिंग ऑब्जेक्ट को कैरी करें। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एक कपड़ा हो सकता है, या एक स्टोन हो सकता है, या कोई की चेन हो सकता है, और उसे आप हमेशा अपने पास रखें। और जब भी आप एंग्ज़ियस फ़ील करें, आप जस्ट उस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में लें, उसे विजुअलाइज़ करें, उसे देखें और उसे फ़ील करें। एक और फिज़िकल बहुत अच्छी ग्राउंडिंग टेक्नीक है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आप जैसे हम कभी भी थक जाते हैं तो हम अपने आर्म्स स्ट्रेच कर सकते हैं, या हम सूर्य नमस्कार के थ्रू, योगा की टेक्नीक है उसके थ्रू हम अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब व्हाई स्ट्रेचिंग इज़ हेल्पफुल, व्हाई स्ट्रेचिंग गिव्स अ रिलीफ या प्रोवाइड्स काम, बिकॉज़ स्ट्रेचिंग एक्टिवेट्स आवर पीएनएस, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल होता है बॉडी को काम फील कराना, बॉडी को एक रेस्टिंग स्टेट में ले जाना। दैट्स व्हाई स्ट्रेचिंग इज़ अ वेरी गुड ग्राउंडिंग टेक्निक। नेक्स्ट आप कर सकते हैं फिजिकल टेक्निक में क्लेंच योर फिस्ट फॉर सम टाइम एंड देन ग्रेजुअली रिलीज देम। It's a kind of releasing tension from your whole body and kind of focusing your attention on the tension in your wrist and then the relaxation. और सिंपल, बहुत सिंपल टेक्निक है, गो ओपन योर फ्रिज एंड होल्ड अ पीस ऑफ आइस। तो वो आपको इमीडिएटली ग्राउंड फील कराएगी, इमीडिएटली आपको अपने थॉट्स से डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत कोल्ड है, आप उसको एकदम अपने हैंड में फील कर सकते हैं। और एक बहुत सिंपल ग्राउंडिंग टेक्निक जो हमारे पेरेंट्स या हमारे एंसेस्टर्स हमें बताते आए हैं कि बेयर फीट ग्रास में या ग्राउंड पर वॉक करना, ठंडे फर्श पर या ग्रास में वॉक करना, वो इमीडिएटली आपका नेचर के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करता है और आपको एक बहुत ही अच्छी रिलैक्सेशन फीलिंग देता है। अब हम सूदिंग ग्राउंडिंग टेक्निक पर आते हैं। सूदिंग ग्राउंडिंग टेक्निक में आपको अपने आप को अच्छे सूदिंग काइंड सेंटेंसेस बोलने हैं, जैसे कि यू आर रियली ट्राइंग हार्ड एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो वो आपको फील कराएगा कि हाँ, ऑल्दो आपके आसपास सारी सिचुएशंस नेगेटिव हैं, आप बहुत एंशियस हैं, आपको सारी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, बट स्टिल it is helping you to tell yourself that you have tried your best and you are still trying your best and you are working hard to make to keep up to your well-being and make your family feel happy or keep yourself happy.
इसी तरह के आप कोपिंग स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं सूदिंग टेक्निक में, जैसे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, या फिर ये समय मुश्किल है पर ये निकल जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा, नथिंग लास्ट फॉर एवर, समथिंग दैट डजंट किल यू, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। और सबसे लास्ट में एक बहुत ही अच्छी ग्राउंडिंग टेक्निक है जिसे हम 5-4-3-2-1 मेथड बोलते हैं। तो जब आप बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन 5 थिंग्स यू कैन हियर, 4 थिंग्स यू कैन सी, 3 थिंग्स यू कैन टच, 2 थिंग्स you can smell, and 1 thing you can taste. This is a very good grounding technique. दूसरी चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, वो मैं बोलती हूँ उनको वॉलंटियर करने के लिए। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ रिमोट, वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं इन एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी एरिया। तो आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू वॉलंटियर, टू जॉइन एनी काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट, एंड वॉट एवर टाइम दे कैन डिवोट, जो भी टाइम वो वॉलंटियरिंग के लिए दे पाएँ। एंड आई टेल देम वाई वॉलंटियरिंग इज़ गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। फर्स्टली, वॉलंटियरिंग से आप सोशल कनेक्शंस बना पाते हैं। Secondly, volunteering say you can upgrade your skills, you can learn something new, and it also gives a sense of purpose and meaning to your current life. क्योंकि जब आप volunteer करते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है कि आपने, अगर जैसे हम एज अ साइकोलॉजिस्ट volunteer कर रहे हैं तो हमें एक सेंस ऑफ फीलिंग आती है रिवॉर्ड की कि हमने किसी की मदद करी। और जब सामने वाला पर्सन हमें रेसिप्रोकेट करता है कि यार दैट वाज रियली हेल्पफुल, यू हेल्प मी कोप, या आपने मुझे इस मुश्किल समय में गाइड किया, सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग विच क्रिएट्स हैप्पी इमोशंस इनसाइड यू। तो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी जो भी अभी लॉकडाउन में है, घर पर हैं, जिनके पास टाइम है, दे शुड ट्राई टू वॉलंटियर इन एनी वे दैट इज़ पॉसिबल। वॉलंटियरिंग से बहुत इंटरनल सेटिस्फैक्शन आता है। नेक्स्ट आई आस्क माई स्टूडेंट्स इज टू लर्न, टू कीप लर्निंग, क्योंकि अभी उनके कॉलेजेस में ठीक है, उनका कोर्स चल रहा है, उन्हें असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, उनका वर्क हो रहा है, बट इफ दे कैन लर्न समथिंग न्यू, जब भी आप कोई नई स्किल लर्न करते हैं तो ऑब्वियसली उससे आपका नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वॉलंटियरिंग एज वेल एज लर्निंग, दे बोथ हेल्प इन इंक्रीजिंग योर सेल्फ एस्टीम। तो अगर आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, डेफिनेटली यू विल फील हैप्पी अबाउट योरसेल्फ। इट विल डेफिनेटली गिव अ बूस्ट टू योर मेंटल हेल्थ। एंड अगर हम कोई मेंटली डिमांडिंग स्किल को लर्न करते हैं तो उससे हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होती है। और ये एडवाइस मेरी स्पेशली एल्डरली लोगों के लिए है, ओल्डर पॉपुलेशन के लिए है। तो अगर वो कोई नई डिमांडिंग मेंटली डिमांडिंग स्किल को लर्न करेंगे तो उनके कॉग्निटिव फंक्शंस शार्प होंगे, इम्प्रूव होंगे, एंड दिस विल हेल्प slowing down the aging process in the elderly population. Why? Because learning stimulates neurons in your brain, and it creates new neural pathways which helps in improving the brain health and the memory. So not only elderly, we all can do it. It is good for all of us, and it will help our brain not to age. Learning releases the feel good chemical dopamine, तो उससे भी हमें हेल्प मिलती है कि हम स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है जो हमारे आसपास बिल्डअप हो रहा है, हम उससे डे टू डे लाइफ में उससे कोप कर सकें। और एंड ऑब्वियसली लर्निंग से
for the student generation. It will help them to open new doors of opportunity. अगर वो कोई नई स्किल अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, तो अभी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री कोर्सेज अवेलेबल करा रही हैं। अभी मैंने पढ़ा था कि कोर्स एरा करके जो वेबसाइट है, उसने खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज फ्री कर दिए हैं एंड दे आर गिविंग सर्टिफिकेट्स टू। एंड देन अगर आप कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस जिनसे आप कोई भी नई स्किल लर्न कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, फ्रॉम पेंटिंग टू डांसिंग, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. You can learn by reading books, which is another good way of learning. And lastly, I would suggest a very good technique to everybody to calm down your anxiety is to do left nostril breathing. You just have to close your right nostril and breathe from your left nostril 3 to 5 minutes. That's all. It will immediately bring a sense of calm inside you. So especially जब लोग anxious feel कर रहे हैं, जब उन्हें कोई अपनी family member की कोई news आई है, या वो अकेले हैं, lonely हैं और anxious हैं कि कोई बात करने के लिए नहीं है, अपनी health को लेकर anxious हैं, या any form of anxiety, just simply close your eyes, close your right nostril and breathe through left nostril. This will bring an immediate sense of relief, immediate sense of calmness. Again, why? ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि left nostril breathing again PNS को activate करती है, parasympathetic nervous system, which tells your body to calm down, which brings a feeling of restness and relaxation in your body. और अगर आप alternate nostril breathing कर रहे हैं, it will bring an overall sense of relief, overall sense of calmness. Why? Because left nostril activates your right brain, right side of brain, and your right nostril activates your left side of brain. तो जब आप alternate breathing कर रहे हैं, तो आप एक body में, अपने brain में, एक दोनों hemispheres में एक हार्मनी, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं खुद इसे प्रैक्टिस करती हूँ. आई नेवर प्रीच एनीथिंग टू माई क्लाइंट्स विच आई हैवंट डन माई सेल्फ. तो ये सब मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, मैं इनके बेनिफिट्स देखती हूँ और तब मैं लोगों को एडवाइस करती हूँ और स्ट्रैटेजीज पुट अप करती हूँ. और जो लोग अभी इंसोम्निया से भी परेशान हैं, स्लीप डिसऑर्डर से भी परेशान हैं, उनके लिए भी लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इज़ अ वेरी गुड टेक्निक इफ दे डोंट वांट टू टेक एनी मेडिकेशन फॉर स्लीपिंग. अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज प्लीज़ टेक योर विटामिन डी सप्लीमेंट्स. यूके में यहाँ पे सब लोगों को अक्टूबर से मार्च तक एडवाइस किया जाता है कि you should take vitamin D supplement every day, क्योंकि we don't get enough sunshine here in months from October to March, और because of winters हम हमेशा covered रहते हैं. तो अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो हमारी स्किन विटामिन डी को प्रोसेस नहीं कर पाती है. और क्योंकि अभी ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल आर इन लॉकडाउन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, इंडिया में इतनी अबंडेंट सनशाइन है बट हम उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं. तो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू टेक देयर विटामिन डी सप्लीमेंट, बिकॉज विटामिन डी बोन हेल्थ में हेल्पफुल है, बट इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ योर मूड, विथ डिप्रेशन, with when in seasonal affective disorder, and there is a lot of research done on it too. So it is not just I'm something telling you like that, it is based on research. And if you feel कि आप चाहें तो आप अपने डॉक्टर के साथ या अपने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करके भी you can start your vitamin D supplement. So this is the guidance that I provide to people and the students that I come. थैंक यू डॉक्टर शालिनी जी. आपके जो इतने सारे जो टेक्निक्स बताई हैं,
आई थिंक ये टेक्निकलिटीज बहुत अच्छा कवर हुआ है आज। तो आई होप जो भी वीडियो देख रहा होगा उनको आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ ना कुछ हम अप्लाई भी कर पाए उसको। तो एक लास्ट में मेरा एक जो साइकोलॉजिस्ट के साथ एक लास्ट सवाल रहता है, जो पर्सनल होता है थोड़ा, कि डॉक्टर शालिनी जी अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और आप खुद को एक एंजाइटी या स्ट्रेस ओवरकम करने के लिए, हैप्पी रहने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल गौरव सर, हम ऑब्वियसली सबको काउंसिल करते हैं, सबको एडवाइस देते हैं, पर ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हम खुद के लिए क्या करते हैं। तो सेल्फ केयर इज़ डेफिनेटली वेरी इम्पॉर्टेंट। सेल्फ केयर में मैं अपने लिए कुकिंग बहुत करती हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। कुकिंग इज़ समथिंग विच डी स्ट्रेसेस मी, और क्योंकि मेरी फैमिली में सारे फूडीज़ हैं, तो मुझे कुकिंग करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज़ माय कुकिंग इज़ वेल एप्रिशिएटेड। सो आई कीप ट्राइंग न्यू डिशेज़ इन कुकिंग, एंड इस लॉकडाउन में मैंने अपनी डॉटर, जो कि अभी 11 साल की है, उसे काफ़ी बेकिंग सिखाई है और उसका भी अब काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। So this is something we do as a family and which I do myself to de-stress myself. दूसरा, I have an inclination toward art and creativity. I keep learning new things. So मैं again YouTube videos देखकर कभी कुछ पेंटिंग करती हूँ, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करती हूँ, खुद के लिए भी पेंटिंग करती हूँ, उन्हें नई आर्ट एंड क्राफ्ट की नई चीज़ें सिखाती हूँ। वी डू सम प्रोजेक्ट्स टुगेदर। और मुझे डांस का भी बहुत शौक है। बचपन में मैंने कथक सीखा हुआ है। जब मैं बैंगलोर में थी तो मैंने 1 साल भरतनाट्यम सीखा है, और ऐसे फ्री डांसिंग भी मुझे बच्चों के साथ बहुत पसंद है। तो कभी-कभी हम जस्ट म्यूज़िक ऑन करके we just dance it out and enjoy ourselves। और मुझे रीडिंग का शौक है, तो मैं काफ़ी बुक्स रीड करती हूँ। ख़ासकर मुझे डॉक्टर ब्रायन वेस की बुक्स बहुत पसंद हैं। वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, एंड ही टॉक्स अ लॉट अबाउट पास्ट लाइफ एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर प्रेजेंट लाइफ। तो मैं उनकी बुक्स बहुत पढ़ती हूँ। उसके अलावा भी मुझे फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन दोनों बुक्स पढ़ने का शौक है। पर अभी ड्यू टू माय वर्क एंगेजमेंट्स आई एम नॉट एबल टू रीड मच। उसके अलावा आई रिलैक्स माई सेल्फ बाय समटाइम्स लिसनिंग टू सम मेडिटेशनल वीडियोज़, और just doing some breathing exercises, or just going out for a walk. I do a lot of gardening with my kids. हमने लॉकडाउन में काफ़ी पेड़ लगाए। मैं आपके साथ उनके पिक्चर्स शेयर करूँगी। लास्ट ईयर लॉकडाउन में हमारे गार्डन में बहुत फ्लावर्स ब्लूम किए थे, अलग-अलग तरह के। तो जस्ट उनको देखकर ही एक खुशी मिलती है कि आपने कुछ बोया, वो ग्रो किया और उसमें से फ्लावर्स आए। अभी मेरे बच्चों ने पी प्लांट लगाया था, तो उसपे करीब, हमारे पी प्लांट पे करीब 7-8 मटर आए थे, मटर के पॉट्स आए थे। तो बच्चों ने वो तोड़कर खाए। दैट वाज़ अनदर काइंड ऑफ हैप्पीनेस। So these are the all things, and during lockdown and last year I have done a lot of learning. मैंने बहुत कोर्सेज अटेंड किए ऑनलाइन, and I feel really empowered with those courses because I feel really confident now, and I have completed my practitioner certification in hypnotherapy last year during lockdown, so that has really helped me a lot. वेरी गुड। आप इतने सारी जो सलाह और आपके खुद की पर्सनल एक्टिविटीज़ के बारे में जो बताया, कहीं न कहीं हमें इंस्पायर होने का ही मौका मिल रहा है आपसे। और मैं बताना चाहूँगा जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, लास्ट ईयर पैंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था तो गाइडेंस सिटी ने वॉलंटियर काउंसलिंग का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। जीसी स्क्वाड एक टीम बनी थी हमारी, और ये पूरा आइडिया डॉक्टर शालिनी जी का था। इन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था कि एज अ वॉलंटियर काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाए, और हैप्पीली और सक्सेसफुली
हमने 2 मंथ का जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें काउंसलिंग प्रोवाइड कराया था पूरे इंडिया, इवन कुछ इंटरनेशनल केसेस भी पूरी टीम ने अटेंड किया था। सो थैंक्स टू डॉक्टर शालिनी जी हमें ऐसे सजेशन देने के लिए, और आज भी आपने बहुत सारे कोविड स्पेशल जो सजेशन दिए हैं उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू सो मच गौरव सर। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और मैं देख रही हूँ कि आप जो भी वीडियोस साइकोलॉजिस्ट के अपलोड करते हैं उसको काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं। एंड आई फील अगर हमारा एक वीडियो एक पर्सन की लाइफ को भी टच कर जाए, उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करे, तो हमारा ये इनिशिएटिव बिल्कुल सक्सेसफुल बिल्कुल। होगा। So I really thank you so much for giving this opportunity to come on this platform to talk about my views and my strategies that I use. And also thank you, मैंने आपको volunteer project के लिए suggest किया, पर आपने उसे fulfill किया, आपने उसे पूरा workout किया, आपने पूरी टीम बनाई और हमें again वो platform, वो opportunity दी कि हम लोगों की lives को touch कर पाए और उन्हें help कर पाए। Thank you so much. थैंक यू।